अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं तुलुह सुबह न्यूज़। कुर्रा अर्ज के दर्जा हरारत का बढ़ना बिलाशुबा आज की दुनिया का संगीन मसला है, जिसकी बुनियादी वजह माहौलियाती आलूदगी है। पोल्यूशन हमारे माहौल को दीमक की तरह चाटने लगी है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बढ़ने की वजूहात क्या हैं और ये कितनी तशवीशनाक है, इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वक़ास अहमद एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम वक़ास साहब, बताइएगा माहौलियाती आलूदगी के बढ़ने की वजूहात क्या हैं और ये कितनी तशवीशनाक हैं। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपकी साथिया। देखिए जी, माहौलियाती आलूदगी जो है ये एक ऐसा संगीन मसला बना हुआ है पूरी दुनिया में कि जिस वजह से दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर बैठ के अब सोच रहे हैं कि इस मसले से कैसे निपटा जाए। जूं हम तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कुर्रा अर्ज़ का दर्जा हरारत भी बढ़ना शुरू हो गया और उस वजह से हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो तेज़ी से पिघलना शुरू हो गए हैं। आप फ़िज़ा देखें, सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है, पीने का पानी है तो वो आलूदा होता चला जा रहा है और एनवायरमेंटल पोल्यूशन ही है, ये तेज़ी से बढ़ती हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन ही है जिससे हमारी फसलें जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं, जिससे हमारा जो तेज़ी से जो दरख्त हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और हम जो पोल्यूशन है उसकी तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और ये बीमारियों का सबब भी बन रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये इतनी तशवीशनाक है कि इसमें सिर्फ ग्लोबल लेवल को जो पूरी दुनिया के ममालिक हैं उन्हीं को सोचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि निचली सतह पे एक एक फ़र्द को सोचने की ज़रूरत है, एक एक बच्चे को सोचने की ज़रूरत है कि अगर आज हमने इक़दाम ना किए तो हमारा आने वाला जो कल है वो बड़ा भयानक हो। सर, आपने बात की, इससे हमारी सेहत पे क्या असरात पड़ रहे? देखिए, सेहत जो है वो डायरेक्टली जुड़ी ही हमारे माहौलियात के साथ है। माहौलियाती आलूदगी जब होगी तो जब हम सांस लेते हैं आलूदा फ़िज़ा के अंदर तो हमारे फेफड़ों को नुकसान करती है, हमारी आँखों को नुकसान करती है, हमारी स्किन को नुकसान करती है, हमारा इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम टोटल जो है वो डिपेंड कर रहा होता है, हमारे माहौलियाती आलूदगी के साथ जुड़ा होता है। तो वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही होती हैं और अल्टीमेटली होता क्या है कि हमारी जो ज़िंदगी है वो ज़्यादा बीमारियों की तरफ जो है ना वो बढ़ जाती है और बीमारियाँ जो हैं हम पे तेज़ी से हमला करती हैं। हमारा जो क़ुव्वत मुदाफ़ती निज़ाम जो है, क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो कमज़ोर हो जाती है और उससे हम ज़्यादातर अपना बजट जो है वो फिर दवाइयों की तरफ खर्च करते हैं और बाकी जो हमारी डाइटरी नीड्स हैं, जो हमारी सेहत है वो ख़राब होती है, हम दवाइयों पे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, तालीम मुतासर होती है। इससे ओवरऑल हमारा सारा सोसाइटी का, फैमिली का जो सिस्टम है वो सारे का सारा डिस्टर्ब हो जाता है और इसी तरह इसके असरात मुल्की सतह पर भी आते हैं और उसके असरात आगे बैनुल-अक़वामी सतह पर भी आ रहे हैं। सर, आपके ख्याल में फ़िज़ा को आलूदा कौन कौन से ज़राया करें? देखिए, फ़िज़ा को आलूदा करने की जो वजूहात हैं, जो ज़राए हैं, तेज़ी से बढ़ती हुई इंडस्ट्रीज़ हैं पहली वजह जी। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, बदकिस्मती ये है कि ख़ास तौर पे जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ पे तो इंडस्ट्रीज़ की तो बहुत ज़्यादा तादाद है ना, वो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो माहौलियात को बहुत हद तक पोल्यूट कर रही हैं और फिर जो छोटे और जो पसमानदा ममालिक हैं वहाँ की इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ चाहे वो तादाद में कम हो लेकिन बदकिस्मती ये है कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ जो हैं एनवायरनमेंट को ज़्यादा पोल्यूट करती हैं क्योंकि उनके पास वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन के साथ निपटने के लिए इंटरनल मैकेनिज्म नहीं होता, सिस्टम नहीं होता। उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज़ के अंदर ऐसे इक्विपमेंट्स इंस्टॉल नहीं किए होते जिससे जो उनकी फैक्ट्री का वेस्ट है वो पोल्यूशन क्रिएट करने से जो है वो मना रहे। तो वो ओवरऑल जो है वो, जैसे मैं आपको अपने मुल्क की मिसाल दूँ, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के साथ। तो आपने किसी भी किस्म की कोई इंडस्ट्री लगानी है, एनओसी लेना है, तो आप डिपार्टमेंट के लोगों को कुछ पैसे पे करें, वो खुद से ही आपकी सारी फिजिबिलिटी बनाते हैं, घर बैठे कोई विजिट, साइट विजिट भी नहीं करता और सारा का सारा वो एक डॉक्यूमेंटेड वो फाइल बन जाती है और वो सबमिट हो जाती है और वो पैसे लेके फाइल को अप्रूव कर देते हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत मुख्तलिफ होती हैं, वो सारी की सारी जो इंडस्ट्री है वो पोल्यूशन क्रिएट कर रही होती है, फैला रही होती है और वो पैसे लेके सारा एनओसी मिल जाता है। तो इसी तरह दूसरी बड़ी वजह जो है वो हमारी तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी है। आबादी जैसे जैसे बढ़ रही है, हम दरख्तों को काट रहे हैं, फसलों को ख़त्म कर रहे हैं और तेज़ी से हम वहाँ पे मकानात बना रहे हैं। अब वो जो वजह है, दूसरा बड़ा ज़रिया है आलूदगी के अंदर, अब जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है हम ज़मीन के अंदर से पानी भी उसी तरह निकाल रहे हैं, फसलों को भी तेज़ी से ख़त्म कर रहे हैं, दरख्तों का कटाव भी हो रहा है। तो ये एक और आलूदगी की बड़ी वजह है। फिर हमारा जो वेस्ट है, हाउस होल्ड वेस्ट वाटर है, सॉलिड वेस्ट है, ये भी पोल्यूशन का बायस है। सर, आलूदगी से हमारी खुराक का बहरान भी बहुत ज़्यादा है, इसका क्या मसला है? देखिए, जो आलूदगी जो है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है, जैसे जैसे ये बढ़ती है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
हमारा एशिया का एक बहुत बड़ा जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल किया गया कसूर में, क्योंकि कसूर को समझा जाता था कि जी कसूर जो एशिया में जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में जो बुरे तरीन शहर है उनका शुमार कसूर, उनमें शुमार कसूर का होने लग गया। अब उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज थी और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो था वो मुख्तलिफ पॉन्ड्स की शक्ल में पूरे शहर के अंदर खड़ा था। शहर के साथ साथ जो करीबी देहात है वहाँ पे भी इंडस्ट्रियल वेस्ट था। अब उस सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट को प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट के प्रोसेस से गुजारने के बाद दरिया में बहाया जाना था। अब बदकिस्मती ये है कि आज भी हम अगर देखें तो वो पानी जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो ट्रीटमेंट प्लांट के नालों के अंदर जाता है और वहाँ से डायरेक्टली अनट्रीटेड वाटर उसी तरह दरिया के अंदर बहा दिया जाता है। अब वो जो पानी है वो पोल्यूटेड वाटर जो है एक तो फिजा को हमारी आलूदा करता है, दूसरा वही पानी जो सब्जियां उगाने के लिए वो इस्तेमाल किया जा रहा है। अब उसकी सब्जी जो है वो किसान कहते हैं जिससे सब्जी जल्दी बढ़ जाती है, पक जाती है। अब वो चूंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा खतरनाक केमिकल्स हैं, वो सब्जी जल्दी पक जाती है, तैयार हो जाती है और वो मार्केट में सेल होती है। उसके अंदर कितने खतरनाक किस्म के केमिकल्स हैं, कितनी खतरनाक किस्म की बीमारियां हैं, इसका हमें अदराक नहीं है और ना ही जो है कोई ऐसी साइंटिफिक रिसर्च है हमारे पास जिससे हम इसको कदम लगा सकें कि इस पानी को ना इस्तेमाल किया जाए। फिर इसके साथ साथ देखें, मैं खुद देख चुका हूँ कि जो पानी जब जाके दरिया में ड्रेन आउट होता है, जहाँ पे दरिया के साथ मिक्स हो रहा है, वहाँ पे मछलियाँ मरी होती हैं। तो मैं फिशरीज डिपार्टमेंट को मिला कि ये क्या मसला है। उन्होंने कहा जी पानी इतना खतरनाक है, ये अनट्रीटेड वाटर जो है वो बहा रहे हैं, इससे मछलियाँ मार रही हैं। तो देखिए ये खुराक का बुरान, हमारी मछलियाँ मार रही हैं, वो खाने के काबिल नहीं है। जो हमारी सब्जियाँ हो रही हैं वो जो है वो आलूदा है, वो खाने के काबिल नहीं है। फिर इसके अलावा जैसे जैसे इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं, वो अनप्लान्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, वो आलूदगी का बायस बन रही हैं, हमारी फसलें जो है वो तेज़ी से कट रही हैं, वो खुराक की कमी का बायस बन रही हैं। जो माहौलियाती आलूदगी है, जब आसमान को की जो अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं, जो सूरज है वो डायरेक्ट उसकी रोशनी ज़मीन पे नहीं आएगी, तपश ज़मीन पे नहीं आएगी, तो खुराक की जो हमारी सब्जियां हैं, हमारी गंदम है, हमारी दीगर चीज़ें हैं, चावल हैं, वो उनकी जो तैयार होने की जो टाइमिंग है वो डिस्टर्ब होगी। जब आपकी फिजा के अंदर धुआं रहेगा, फोग रहेगी, तो आपको स्मोक रहेगी, तो आपकी जो फसलें उन पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। इस वजह से जो है खुराक की किल्लत पैदा होती है। तो ये सारी चीज़ें, पानी की किल्लत भी इसी वजह से देखें। अब पानी जो है, मैं आपको एग्जांपल फिर एक देता चलूँ, जब ये पानी का आलूदा होना साबित हुआ कसूर का, तो कसूर में इस वक्त शहर कसूर के अंदर तकरीबन 40 से ज़्यादा वाटर टर्बाइंस हैं। अब वो जो टर्बाइंस हैं वो इस कदर पानी ज़मीन से सक कर रही हैं और लोगों को सर्विस देने के लिए लोगों के घरों में टूटियाँ नहीं लगी हुई, वो पानी लोगों का बह रहा है। ज़रूरत से ज़्यादा पानी हम ज़मीन से निकाल रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं हम अपनी आने वाली नस्लों में। अब देखिए ये पानी जो है ज़मीन से हम निकाले जा रहे हैं, पानी की सतह नीची हो रही है और अल्टीमेटली हम जो है बहुत ज़्यादा मसाइल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये फसलों को पानी देने के लिए ज़मीन के नीचे पानी कम हो रहा है तेज़ी से, और हम अपनी आने वाली नस्लों को एक बंजर ज़मीन देके जाएंगे। मैं कहता हूँ आज वक्त है हम सोचने का, आज वक्त है हमें एक्शन लेने का। अगर आज हमने एक्शन ना लिया, सोचा ना, हमने पानी को इसी तरह ज़ाया किया, हमने इंडस्ट्रीज़ को अनप्लान्ड लगाया, हमने हाउसिंग सोसाइटीज़ को अनप्लान्ड बनाते रहे और फसलों को और दरख्तों को काटते रहे, तो हमारा फ्यूचर जो है, मैं आपको बता दूँ, ये भयानक है। हमें आज ज़रूरत है सोचने की कि आज हम स्टेप्स लें कि किस तरह से हम अपने माहौल को खूबसूरत बना सकते हैं, किस तरह हम आलूदगी से पाक बना सकते हैं। सर, भट्टों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हमारी फ़ज़ा को आलूदा कर रहा है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, मैंने जैसे पहले बताया, भट्टों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है, दीगर किस्म का जो वेस्ट है, ये सारे का सारा हमारे माहौल को पोल्यूट कर रहा है। तो ये जो बड़ी रीजंस हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन और ब्रिक किलिंग इंडस्ट्री, ये सारे पोल्यूट कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम बहुत देर से, अभी चूँकि प्राइम मिनिस्टर ने खासा इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, फेडरल गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स दी हैं हमारी कि हम इंडस्ट्रीज़ को एनवायरनमेंट फ्रेंडली करेंगे और उस पर काफ़ी तेज़ी से जो है हमारी गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है। तो देखिए, लेकिन जो माजी में हो चुका है और फर्दर जो हो चुका है, इस पर मैं समझता हूँ कि हंगामी, जैसे कोई डिज़ास्टर आ जाता है तो हमें हंगामी सूरत इख्तियार करनी पड़ती है। तो यहाँ पे भी इस वक्त यही समझ लें कि ये डिज़ास्टर है हमारे लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए। हमें हंगामी सूरत हाल को समझते हुए हंगामी इक़दाम करें।